में हम लोग देखेंगे कंप्लीट सिग्मा एआई का फुल्ली ट्रेनिंग। आप इस वीडियो को पूरा एक वीडियो आप देख लिए तो पूरा आप ये सिग्मा एआई पैनल चलाना सीख जाएंगे। आपने भी अगर सिग्मा एआई पैनल ले लिया है तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा ट्रेनिंग देखने वाले हैं कि ये पैनल कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन होता है, आपको पावर ऑन करके बस एक बार प्रेस करना होता है, ये ऑन हो जाता है। और इसको ऑफ करने के लिए आपको ये बटन को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना होता है इस तरीके से, और यहाँ पे इंटरफेस आता है पावर ऑफ का। ठीक है, तो ये 5 सेकंड में खुद बंद हो जाता है। ऑन करने के लिए एक बार, ऑफ करने के लिए 5 सेकंड तक। उसके बाद इस टाइप का इसका होम इंटरफेस आता है, यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे जो मेन पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर है वो है आपका नोट्स। तो यहाँ पे हमने एआई व्हाइट बोर्ड खोल दिया, इसमें आपको दो नोट्स देखने को मिलता है, लेकिन अभी इसमें एआई वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग वो नॉर्मल नोट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नोट्स ओपन कर दिया है, आपने देख लिया होगा। इसका जो कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है वो इस टाइप से कुछ आता है, वाइट होता है एंड इसमें ब्रैकेट्स बने होते हैं। आप यदि इसको चेंज करना चाहें तो सिंपली आपको आना है यहाँ से इस ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पे देखिए कस्टम बैकग्राउंड मल्टीपल कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मुझे अभी ब्लू करना है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ब्लू कर लिया, आपको ब्लू स्क्रीन दिख रहा होगा। अब जैसे मुझे इसमें कस्टमाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे थोड़ा डीप करना है, लाइट करना है, तो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, लाइक डार्क एंड लाइट। इसमें इस तरीके से आप तकरीबन 1 मिलियन बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेन ऑप्शन है, यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मल्टीपल कलर्स का भी ऑप्शन है, कलर आप बना भी सकते हैं सेम बैकग्राउंड की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम इसमें लाइक ब्लू पे सबसे अच्छा आपका रेड दिखेगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा रेड चूज़ किया, थोड़ा डार्क रेड यहाँ से करना है तो डार्क किया। तो इस तरीके से मैंने ये रेड चूज़ किया। अब यदि इसको आप चाहें थोड़ा सा थिक करना, मोटा करना, पतला करना, तो यहाँ से आप यहाँ पे नंबर है इस तरीके से देखिए, जैसे मैं 9, 10 अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया। अब देखिए कितना मोटा चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेन्स का चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखता है फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सिग्मा एआई प्रो मॉडल है तो इस वजह से इसमें इनबिल्ट कैमरा और इनबिल्ट माइक भी आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन है, इस कंटेंट में आपका है क्लाउड सर्च। क्लाउड सर्च में किसी भी टॉपिक, किसी भी क्लास के ऊपर आपका है, आप यहाँ पे सिंपली टॉपिक डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डाल रहा हूँ बिहार मैप, तो यहाँ पे जैसे मैंने डाला बिहार मैप, यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइप करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इंटर किया, इस तरीके से मेरा सारा बिहार का मैप आ गया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो भी आप इमेज चूज़ करेंगे वो सारे इमेज आपके हाई क्वालिटी के। लाइक मैं यहाँ से ये इमेज चूज़ किया तो इस तरीके से मेरा ये एकदम हाई क्वालिटी 4K इमेज है। लाइक आप देख सकते हैं, मैं इसको कितना भी जूम करूँ, जूम आउट करूँ तो इमेज आपका फटता नहीं। अब इसके ऊपर कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहें, लाइक ये सुपौल है, इस तरीके से सुपौल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, या सहरसा है, ठीक है, या फिर मधेपुरा है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग थिकनेस को मेंटेन किए। तो ये आया है हमारा यहाँ से कंटेंट के क्लाउड सर्च पे। तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने डाला लीवर ही डाला, तो इस तरीके से लीवर का इमेजेस, टेक्स्ट एंड वीडियोस आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोस आप यहाँ से लाते हैं ये यूट्यूब का ही वीडियो होता है, लेकिन बेनिफिट्स ये होता है इस वीडियोस पे आपका कोई भी ऐड फ्री होता है, कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप इस वीडियो को, जैसे एक वीडियो मैंने इंसर्ट किया, ये वीडियो को आप प्ले करेंगे तो ऐड नहीं आएगा। साथ में इस जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो डायरेक्ट प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्ले हो गया। इसको मैं यहाँ से पॉज कर देता हूँ। अब ये वीडियो को आपको समराइज़ करना है, लाइक वीडियो में क्या समझाया गया आपको बच्चों को शॉर्ट में बताना है। तो यहाँ से सिग्मा एआई के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे समराइज़ का ऑप्शन है, आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। एंड जब आपने वीडियो दिखा दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप यहाँ पे ठीक नीचे जनरेट क्विज के ऑप्शन पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिग्मा एप्स। ये फीचर इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये पैनल अपग्रेडेबल है, आपका टाइमली अपडेट होता है। जो भी टीचर्स पहले पैनल लिए होंगे उनका अपडेट आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा अपडेट
तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे एक बार कॉल करके अपडेट करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपके बच्चों के लिए। जैसे आप क्लास में बच्चे आपके बोर ना हो, आप यहाँ पे इजीली जो है समझा सकते हैं। लाइक पियानो आपको सिखाना है तो यहाँ पे हमने पियानो ले लिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे मैं चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 डेमो दिए हुए हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैंने प्ले किया। तो मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ इसका। अब आपका स्टूडेंट प्ले करेगा इस तरीके से। आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको प्ले करना है आप यहाँ पे इजीली जो है प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इसी टाइप से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइक PHET ग्रामर सिखाना है, या एबैकस है, या फिर म्यूजिक ऐप है, या फिर पजल है। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर का आप वो पजल बना देगा और बच्चे उसको अरेंज करके गेम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो मेनली ये गेम वगैरह के लिए हैं और म्यूज़िक वगैरह सिखाने के लिए। उसके बाद चलते हैं, जो सबसे मेन टीचर वर्क करते हैं वो होता है उनका PDF। तो सिग्मा AI ने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया है। अभी तक जितने भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स आते थे एंड्रॉयड के, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड होता है, तो उसमें PDF का जो साइज़ होता था कुछ इस प्रकार से खुलता था, ठीक है। लेकिन सिग्मा AI में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसमें आपका कोई भी PDF आप इंपोर्ट करते हैं वो एकदम कंप्लीट फुल स्क्रीन खुलता है, एकदम एज टू एज। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पेन ड्राइव लगा रखा है। तो इसको PDF लाने के लिए आपको आना है प्लस ऑप्शन पे, यहाँ पे आना है डॉक्यूमेंट्स पे। अब यहाँ पे आपका आ गया पेन ड्राइव, या फिर यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे आपका पेन ड्राइव है या इंटरनल में है। तो मेरे पेन ड्राइव में PDF है, तो एक मैं सर का PDF यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे यहाँ डेमो लेने आए थे, तो उन्हीं का PDF है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए इंपोर्ट टू व्हाइट बोर्ड के ऑप्शन पे आना है। अब यहाँ HD नॉर्मल लो क्वालिटी ऑप्शन दे रहा है आपको, हमको HD खोलना है। अब यहाँ से इंपोर्ट करना है। अब ये पूरा PDF आपका एकदम एज टू एज कंप्लीट फिक्स हो जाएगा। इसके लिए टीचर्स बहुत परेशान होते थे, वो अलग से पता नहीं क्या क्या परचेस करते थे, लाइक OPS परचेस किया या फिर अलग से लैपटॉप परचेस किया, ठीक है, तब भी वो परेशान ही रहते थे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने सिग्मा AI ले लिया तो इस तरीके से कंप्लीट फुल स्क्रीन आपका PDF खुल जाता है एज टू एज। अब यहाँ पे आप आराम से पेन को चूज़ करके जो भी आपको लिखना है समझाना है आप यहाँ पे ईजिली समझा सकते हैं। और साथ में अपने PDFs को अगर देखना है इस तरीके से आप स्लाइड कर करके देख भी सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं किस स्लाइड पे मेरा कौन सा पेजेस है, ठीक है। डायरेक्ट मुझे अगर क्वेश्चंस पे जाना है तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट 12 नंबर पेज पे आ गया क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है इस तरीके से मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये टीचर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व हो गया इस पैनल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है आपको ये पेन स्टार मार्क का, जो कि है AI पेन। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है, लाइक AI ऑटो ड्रॉ है। यहाँ पे आप देखेंगे इससे यदि हम कोई शेप्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अभी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ हैंड रिटेन शेप्स चाहिए, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, या फिर जैसे मुझे कोई ट्री बनाना है, तो मैं इस तरीके से इस बोर्ड को हिंट दिया, इस तरीके से पेड़ होता है। तो इससे मिलता जुलता आप देख सकते हैं ट्री मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से ये चूज़ करके इसको बड़ा छोटा कर लिया। और मुझे इसके बारे में कुछ भी लिखना है मैं यहाँ से ईजिली यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेन है इसके जस्ट नीचे मैथ्स रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन डालते हैं, चाहे वो JEE लेवल का हो या JEE एडवांस लेवल का हो या 12th का कोई इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो, कोई भी आप क्वेश्चन यहाँ डालेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सिग्मा AI प्रोवाइड कर देता है। तो आइए आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम उतना टफ नहीं एक नॉर्मल क्वेश्चन डालते हैं, A+B का होल स्क्वायर, ये हमने डाला, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लेन विद सिग्मा AI किया। अब AI हमारा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमारा आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A+B का होल स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप x + y के होल स्क्वायर में इसने सॉल्व करके
हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे a² + 2ab + b² दे दिया है। अब इसको यदि आप अपने बोर्ड पे लाना चाहें तो यहाँ से आप ड्रॉप ऑन व्हाइट बोर्ड कर लेंगे, इस तरीके से आपका ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे, जो है आपका केमिकल इक्वेशन रिकॉग्निशन। सेम ये मैथ्स का जैसे आपका सॉल्व हुआ था उसी तरीके से केमिस्ट्री का है। यहाँ पे केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे IUPAC नेम हो, नोमेनक्लेचर हो, या कोई आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी दो एलिमेंट के बीच में, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला है सिग्मा AI A7 Pro। तो अभी मैं जैसे आपको समझाने के लिए मैं डालता हूँ HNO3 में, अगर हम लोग ZnSO4 को रिएक्ट कर देते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। जहाँ हमने किया एक्सप्लेन विद सिग्मा AI, अब इससे रिगार्डिंग कंप्लीट फुल्ली इन्फॉर्मेशन आपको AI प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा रिएक्शन रहा, ठीक है। फॉर्मेशन यानी क्या बनेगा, रियल वर्ल्ड यूज, अगर ये जो बनेगा उसका कहाँ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा इस रिएक्शन का, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, और साथ में इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे, और फाइनली की कॉन्सेप्ट। ये टोटल चीज़ आपको मात्र एक छोटे से रिएक्शन के ऊपर इतना डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है AI। अब आपको इसमें से समझाना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसमें आप समझा दीजिए, ठीक है। या फिर आप इस पूरे जो कंटेंट है इसको अपनी स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से ड्रॉप ऑन व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली आप टैप करेंगे तो ये ईजिली आपका यहाँ पे आ गया। आप इसको जूम इन जूम आउट इस तरीके से आप ईजिली करके जो भी आपको समझाना है आप यहाँ पे समझा सकते हैं। और यहाँ पे बगल में आपका हाईलाइटर भी है, तो इस तरीके से आप हाईलाइट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी को मुझे हाईलाइट करना है तो इस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको हाईलाइटर, पेन्स, हर एक चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ से जैसे मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया इस तरीके से, तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा सारा चीज़। तो मुझे फिर से एक पॉइंट को हाईलाइट करना है दूसरे कलर में, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लिया इस तरीके से येलो, और जैसे मुझे इसका केमिकल प्रॉपर्टी हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम कलर आपको एक्यूरेटली दिख रहा होगा। जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अभी वो बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा है और विथ AI फीचर्स है, तो इसका भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक वर्ड एकदम क्लियर रहेगा, मेरा फेस टोन देखेंगे एकदम क्लियर रहेगा, साथ में आपका बोर्ड का एक एक वर्डिंग क्लियर होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो आप ये PDF देख चुके थे। नेक्स्ट है सर्कल टू सर्च। सर्कल टू सर्च काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में फीचर चल रहा है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं S25 अल्ट्रा या कोई भी, उसमें ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आप किसी भी इमेज पे, किसी भी प्लेस पे आप सर्कल करते हैं तो उससे रिगार्डिंग AI आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। तो आपको वही फीचर्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम सा फ्लावर ले लेता हूँ या कुछ भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर लिया, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मल्टीपल इमेज आ गया। इसको तो हम लोग जान रहे हैं लोटस है, तो इसके बारे में तो जानते ही हैं, इसको नहीं जानते हैं। तो ये इमेज हमने यहाँ से ले आए। अब ये इमेज का क्या नाम है, इसके कैपेबिलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है, मुझे सब जानना है। मैं सिंपली आऊँगा सर्कल टू सर्च फीचर पे। अब इस तरीके से इसको केवल सर्कल कर दूंगा। अब इससे रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारा AI जो है जनरेट करके हमारा प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा जनरेट कर रहा है। अब ये कंप्लीट जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्ट इन सर्कल अपीयर्स टू बी अ क्लस्टर ऑफ प्लूमेरिया और फ्रैंगीपानी फ्लावर, यानी इसका नाम है प्लूमेरिया फ्लावर और ये फ्रैंगीपानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाया जाता है कहाँ पे, इसको मैं इस तरीके से इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से फ्लावर को साइड रखा और इसके डिफिनेशन वगैरह को यहाँ। ये पाया जाता है आपके ट्रॉपिकल सब रीजन्स में, जो कि अमेरिका, नेटिव सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कैपेबिलिटी, ये सब कुछ आपको AI मात्र कुछ सेकंड में जनरेट कर देता है आपके केवल सर्कल करने के ऊपर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। तो हाइलाइटर आपने देख लिया, ये हाइलाइटर है, ये आपके इरेजर में काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी राइट कर रहा हूँ, इरेज करने के लिए तो मुझे कुछ भी चूज नहीं करना है, मैं सिंपली अपने पाम को इस तरीके से लाता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इरेजर आ जाता है। लेकिन कई बार टीचर्स को प्रॉब्लम होती है ऐसे मिटाने में, तो उनके लिए यहाँ पे फीचर है इस तरीके से, ये जो पेन ऐसा बना है,
ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चूज कर लीजिए और इस तरीके से अपने आप पेन से भी इरेज कर सकते हैं। तो ये आपका इरेजर है। चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, वो है यहाँ पे जो इस तरीके से ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑटो टेक्स्ट में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, 80+ लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, असामीज, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो अभी हमको मेन इंग्लिश हिंदी काम करना है, तो इसको मैं चूज करके मैं कुछ भी राइट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, पेन चूज किया, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोविजन। तो इस तरीके से मैं देख सकते हैं मैं अपने राइटिंग में राइट कर रहा हूँ और ये मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर देगा कुछ इस प्रकार से, अगर आप ये पेन यूज़ करते हैं तो। अगर आपको सेम कुछ अलग लैंग्वेज में करना है, लाइक हिंदी में करना है, तो हिंदी चूज करके लिखेंगे। लाइक हिंदी में मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इस तरीके से, मेरा नाम मोहित है, मैं इस तरीके से हिंदी में अपना नाम लिखा, मेरे नाम को इस तरीके से ये कन्वर्ट कर दिया। और ये सिग्मा एआई अभी बेंचमार्क का सबसे टॉप मॉडल है, प्रीमियम मॉडल है, फुल्ली एआई फीचर्स के साथ है। ठीक है, 8128 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, EDLA सर्टिफिकेशन, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको इनबिल्ट NFC कार्ड, इनबिल्ट माइक एंड इनबिल्ट कैमरा भी देखने को मिलता है। उसके बाद है यहाँ पे प्लस ऑप्शन में आपने देखा, अगर कुछ आपको मीडिया इंपोर्ट करना है, ठीक है, या फिर कोई PDF इंपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट सेक्शन पे, अगर कोई पिक्चर है तो मीडिया सेक्शन पे हम जाएंगे। इंपोर्ट मीडिया वायरलेसली, ये भी अच्छा फीचर है। पेन ड्राइव से तो सबको इंपोर्ट करता है, अगर आप कुछ फ़ोन से करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करेंगे अपने गूगल लेंस से, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिमोट है मेरे सामने, या रिमोट छोड़िए, मैं ये बटन माइक ले लेता हूँ। अभी बेंचमार्क का सबसे नया आया है बेंचमार्क बटन माइक। इस माइक का फोटो खींच के मुझे इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है इस माइक के बारे में। मैं इस तरीके से आपके सामने देख सकते हैं, मैं कैमरा खोला अपना, इस तरीके से मैं इसका फ़ोटो लिया, ये फ़ोटो आ गया मेरे फ़ोन में। अब मुझे इसको स्कैन करना है अपने गूगल लेंस से। मैं आया गूगल पे, लेंस पे गया, अब इसको सर्च किया तो डायरेक्ट मुझे आ गया। आप देख सकते हैं मैं सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। अपलोड ऑप्शन पे गया, अब यहाँ पे फ़ोटोज़ को चूज़ करेंगे हम। लाइक ये मेरा फ़ोटो है, इस तरीके से मेरा फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है। तो ये हमारा फ़ोटो आ चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा इस टाइप से है। तो इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, या इसको रोटेट करना है तो इस तरीके से हम इसको रोटेट करके सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हमें AI का यूज़ करना है। लाइक ये माइक का क्या नाम है, आप इसके ऊपर अगर AI यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप यहाँ पे आएंगे AI ऑप्शन पे, इसको समराइज़ कराना है। तो यहाँ पे देखिए समराइज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे AI इसको फुल्ली समराइज़ करने वाला है। ठीक है, लाइक ये देखिए आपका समरी आ गया इस माइक के रिगार्डिंग। लाइक इसका नाम है वॉक्स एयरगो 2, बेंचमार्क की तरफ से आती है, डुअल चैनल माइक है। अभी मैं यही माइक यूज़ भी कर रहा हूँ, मेरे कॉलर में देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है या फिर आपको लेसन बनाना है या की कॉन्सेप्ट जानना है तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैं क्विज़ बनाता हूँ इससे रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ बच्चों को दिखाना है। कई बार टीचर्स का ये डाउट होता है कि इसका AI हमारे कंटेंट के ऊपर काम करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा। आपका कुछ हैंड रिटन नोट्स हो या कोई खुद का PDF हो या कोई आपने पिक्चर ही क्लिक करके इसमें डाला हो, सारा फीचर आपका इस तरीके से काम करेगा। अब इसको आप क्विज विजिट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज शोन इन द इमेज, ABCD ऑप्शन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चेक करना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर है ये डुअल चैनल वॉक्स एयरगो माइक 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को भी स्लाइड कर पाएंगे। तो अभी मैं आप देख सकते हैं बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 Pro के ऊपर कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे कंटेंट में क्लाउड सर्च तो दिखा दिया, उसके जस्ट बगल में है बुक सर्च। बुक सर्च में ये बोर्ड फुल्ली NCERT पे बेस्ड है, जिसके वजह से NCERT का फुल्ली कंटेंट आपको देखने को मिलता है। लाइक क्लास 1 से 12th का, वो भी 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक है, आपको 3 लैंग्वेज में बुक्स मिलता है। आपको CBSE का कंटेंट चाहिए या फिर अदर बोर्ड्स का चाहिए, लाइक बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड, तो CBSE के साथ साथ आपको मल्टीपल स्टेट्स बोर्ड भी अवेलेबल है। तो अभी मैं जैसे CBSE आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे क्लास 10th को पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम पूछ रहा है या फिर लैंग्वेज भी पूछ रहा है, मुझे भी इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाना है। तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस। मैं यहाँ से साइंस चूज़ किया।
अब यहाँ पे जैसे मुझे जो चैप्टर चूज़ करना है, मान लीजिए मैंने चैप्टर 2 चूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ओपन होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपका ओपन हो गया। इसको बड़ा छोटा करना है तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर पाएंगे। और ये NCERT का क्लाउड से बुक लाता है, ना कि इसमें कोई डाउनलोडेड बुक आपको मिलता है। क्लाउड से बेनिफिट ये होता है कि कुछ भी NCERT इन फ्यूचर आपके इस बुक्स में कुछ चेंजेस करती है या फिर कोई वर्ड में चेंजेस करती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये खुद पे खुद अपडेट हो जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेंटर पे आप एक एक वर्ड रीड कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 2। तो इसको मैं फिर से छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मुझे इसके ऊपर AI यूज़ करना है। लाइक ये फर्स्ट पेज है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का। मुझे इसको समराइज़ करना है तो फिर से मैं AI ऑप्शन पे गया। यहाँ पे केवल ये पेज समराइज़ करना है तो इसलिए समराइज पेज पे आएंगे। तो इससे रिगार्डिंग अब कंप्लीट समरी आपको AI प्रोवाइड करके दे देगा। तो इसको आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपका समरी आ गया, ठीक है। ये इंग्लिश में है। कई बार क्या होता है सर कि आपके बच्चे हिंदी में डिमांड करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ट्रांसलेट फीचर मिलता है, या अदर लैंग्वेज जो डिमांड करते हैं तो AI पे आएंगे, ट्रांसलेट पे आएंगे। यहाँ पे 80 से ज़्यादा भाषाएं फिर आपको देखने को मिलती है, लाइक बांग्ला, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़। तो ये मुझे केवल हिंदी करना है, तो इस तरीके से हिंदी हमने किया। अब इसको ट्रांसलेट किया। अब जैसे ही ये ट्रांसलेट होगा तो फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा हमें, एक होगा इंसर्ट का और एक होगा इंसर्ट एंड रिप्लेस का। अगर हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा, और इंसर्ट एंड रिप्लेस किया तो इंग्लिश हट के पूरा हिंदी हो जाने वाला है। तो अभी हम इंसर्ट करते हैं तो दोनों रखते हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी में दोनों हमारा आ गया। अब इसमें है नरेशन फीचर भी, यानी कई बार सर आपका जैसे गले में खराश है या आपको खांसी, आप आज थोड़ा कम बोल सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ नरेशन फीचर देखने को मिलता है। तो AI आपका यहाँ पे नरेट भी करके देने वाला है। तो इस तरीके से आपका एक एक वर्ड रीड करके बच्चों को सुनाने वाला है। इसमें खुद का इनबिल्ट स्पीकर 20-20 वाट का आपको 2 स्पीकर देखने को मिलता है। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। क्षार और नमक। अम्ल खट्टे होते हैं और नीले लिटमस का रंग लाल में बदल देते हैं, जबकि क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस का रंग नीले में बदल देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है और हल्दी एक और संकेतक है जो अम्लों या क्षारों के संपर्क में आने पर रंग बदलता है। तो आई होप आपने देख लिया होगा, एकदम आराम से रीड कर रहा है। बच्चों को आपको पूरा वर्ड समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ रहा है, एकदम आराम से रीड कर रहा है और एक एक वर्ड क्लियरली रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये है AI का फीचर्स। अब चलते हैं इसके और फीचर पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 36 स्लाइड बना दिया है। इस तरीके से आपका स्लाइड बाय स्लाइड रेडी होता जाता है। अब वो जिस स्लाइड पे भी जाना है, जैसे अभी मैं ब्लैंक स्लाइड पे आ रहा हूँ, इस तरीके से हम ब्लैंक पे आ गए। अब यहाँ पे अगर इस लास्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट है आपका एक्टिव लर्निंग। ये आपके मेनली किंडरगार्टन के बच्चों के लिए है, जहाँ पे आप एक्टिव लर्निंग यानी गेम्स खिला करके उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से कलेक्शन है, मैचिंग है, ड्रैग ड्रॉप है, सीक्वेंस, टीम मैच, स्पेलिंग्स। तो अभी मैं एक चूज़ किया है स्पेलिंग, गेस द फ्रूट, गेस द ऑब्जेक्ट। यहाँ से कोई भी मुझे जैसे इंसेक्ट किया तो ये कौन सा है, बटरफ्लाई है, तो आपका स्टूडेंट आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा स्कोर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए मेनली है, ठीक है, किंडरगार्टन के लिए। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है उस पर चलते हैं, वो है इसका 3D लाइब्रेरी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये यूनिटी का बना हुआ है, ठीक है। यूनिटी आप जानते हैं कि 3D एनिमेशन में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे यूनिटी का आपको कंप्लीट 3D मॉडल देखने को मिल जाएगा, वो भी अलग अलग कैटेगरी में। लाइक आप बायोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं या फिर सेल्स बायोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं, तो हर एक कैटेगरी अलग अलग मिलेगा। अगर आप कुछ मैथ्स के शेप्स के बारे में समझाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम समझाना चाहते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स के बारे में समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी में सारे मॉडल्स हैं और बहुत सारे मॉडल्स अपडेट भी हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लाइक नेफ्रॉन्स जो किडनी में पाया जाता है, जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, वेन्स है, न्यूरॉन्स है जो ब्रेन में पाया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, ब्रेन क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, आईज, ईयर, ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल 3D मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टोमाटा है, साथ में अगर आप कुछ आर्किटेक्चर वगैरह बताते हैं लाइक ताजमहल कैसे है, टोक्यो टावर कैसा बना है, तो यहाँ से कोई भी आप 3D मॉडल जो भी आप चूज़ करके यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में भी आ गया है और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हैं, लाइक आपको फ्रॉग के बारे में समझाना है तो यहाँ पे मैंने फ्रॉग चूज़ किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फुल्ली 3D में आपका फ्रॉग दिखने लगा। ठीक है, और ये खुद पे खुद रोटेट भी हो रहा है क्योंकि ऑटो रोटेट पे है, या फिर आप इसको खुद पे खुद भी इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट राइट जहाँ पे आपको मूव करना है। जूम करना है इसके आइस के ऊपर, तो इस तरीके से मैंने जूम किया, जूम आउट किया। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख करके यदि आपको समझाना है इस फ्रॉग के बारे में तो आप साइड से मार्क ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे पेन आ जाएगा। अब यहाँ पे अब इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक ये फ्रॉग है। ठीक है, इसका यहाँ पे आई है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख के बता सकते हैं। साथ में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका राइटिंग है ये आप स्लाइड बाय स्लाइड भी कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट में आपने आई समझाया, सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। अब आपको लेग के बारे में समझाना है तो यहाँ पे आप लेग बता देंगे। इस तरीके से आपका स्लाइड बाय स्लाइड ये बनता जाएगा और साथ में आप लिखते भी जाएंगे और सेव भी होता जाएगा। तो ये फीचर्स आपको मिल जाता है सिग्मा एआई के अंदर। अब कुछ और मॉडल्स देखते हैं, लाइक आपको कुछ ज्योग्राफी से रिगार्डिंग समझाना है, लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, इस तरीके से लाइक पहाड़ कैसे फॉर्म हो जाता है, तो इस तरीके से मैं फिर से ऑटो रोटेशन पे कर दूंगा तो खुद पे खुद रोटेट होकर आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, या फिर आप खुद से करना चाहें तो इस तरीके से खुद से भी कर सकते हैं, इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए 2 टेक्टोनिक प्लेट है, बीच में गैप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब जोर से टकराता है तो मेनली माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो फिर से मैं ऑटो रोटेशन पे किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे अनेकों 3D मॉडल देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी है, लाइक ह्यूमन से रिगार्डिंग कुछ आपको समझाना है तो यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाता है, या फिर आप बायोलॉजी वगैरह जैसे सेल पढ़ाना है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है या एनिमल सेल क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिल जाएंगे, लाइक डीएनए, प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का आपको अलग अलग मॉडल्स देखने को मिल जाता है। तो मैं अभी ह्यूमन पे आ रहा हूँ। ह्यूमन में जैसे आप पहले स्केलेटल सिस्टम आप देखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी डिटेल्ड मतलब कि नेमिंग आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कल है, स्केलेटल सिस्टम ऑटो रोटेशन पे तो खुद रोटेट हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग खुद पे खुद जूम इन जूम आउट करके इस तरीके से समझा सकते हैं। इस तरीके से अपना ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा और कंप्लीट आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे आपका ये ह्यूमरस हो गया, यहाँ पे आपका क्लैविकल कहते हैं, यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपका हड्डी का नाम भी आएगा, लाइक फ्रंटल बोन है स्कल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसके बगल वाला पेरेंटियल बोन है, इसके साइड वाला ऑक्यूपिटियल बोन है, उसके जस्ट बगल वाला। इस तरीके से हर एक बोन्स का आपका नेमिंग आएगा और लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि साइड से आप मार्क चूज करके ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे राइट भी कर पाएंगे। तो आई होप आप ये देख लिए होंगे, 3D मॉडल समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे जो कि एक और ऐड हुआ है, सिग्मा लैब्स। सिग्मा लैब्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो इससे बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी, यानी बच्चों को आपको लैब नहीं ले जाना पड़ता है, यहीं पे आप वर्चुअली उनको लैब्स के कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल आपको टॉपिक्स हैं, कूलम्ब्स लॉ, फॉलिंग कॉइल, फैराडे लॉ, हाइजेंस प्रिंसिपल, पेंडुलम, मैंने चूज़ किया एक पेंडुलम। ठीक है, ये जनरली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फुल्ली 3D है। इस तरीके से आप इसको पूरा दिखा सकते हैं। लाइक ये रोप है, स्ट्रिंग से लटक रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेट है 1 kg का। इसको आप बढ़ाना घटाना चाहे, फॉर्मूला कुछ कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला टाइप कर लीजिए कैलकुलेटर का यूज़ करके। स्टॉप वॉच लगाना चाहते हैं कि 1 मिनट में कितना बार ये मूव हो रहा है इस तरीके से, या फिर रोप का लंबाई बढ़ाना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बढ़ रहा है। पेंडुलम का वेट 1 kg है, यहाँ पे बढ़ा के 2 kg करना है तो यहाँ पे हमने 2 kg कर दिया। अब इसको इस तरीके से उठाना है और हमें यहाँ पे छोड़ देना है, तो अपना पेंडुलम मूव होना स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं बच्चों को कंप्लीट 3D में दिखा दिया। कंप्लीट हमारा एक्सपेरिमेंट बच्चों को समझा सकते हैं इस तरीके से।
तो केवल फिजिक्स ही नहीं, इसमें आपको केमिस्ट्री के भी ऑप्शन है, लाइक आप किस केमिकल में, 2 केमिकल में रिएक्ट करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, 2 बीकर रखा है, एक में HCl है, एक में NaOH है और यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेस चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे 3 केमिकल हैं। एसिड आपको यूज़ करना है, तो एसिड में आप देख सकते हैं 4 केमिकल हैं। यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं मिथाइल ऑरेंज चूज़ किया, और मिथाइल ऑरेंज का आप जानते हैं कि कलर जो है रिएक्ट होने के बाद पर्पल हो जाता है। साथ में आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा लेंगे, आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, और कुछ और कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे और भी ग्राफ्स वगैरह सबके ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अब सब कुछ हमारा सेट हो चुका है, अब यहाँ पे हमें प्ले कर देना है केवल। अब आप खुद देख सकते हैं ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, केमिकल ले चुका है। अब ये इंडिकेटर डाल रहा है मिथाइल ऑरेंज, जैसा कि आप जानते हैं मिथाइल ऑरेंज था इसलिए इसका कलर पर्पल हो गया है। तो इस तरीके से आप फुल्ली रिएक्शन भी इसमें आप समझा पाएंगे, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऑप्टिक्स, जो कि लाइट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जूम इन करिए, जूम आउट करिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनकेव लेंस, सॉरी ये कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, और यहाँ से हमारा एक बीम पास हो रहा है, और वो बीम आने के बाद एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली, इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज खुद पे खुद करना होगा, जो भी आपको फॉर्मूला डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मल्टीपल मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सिग्मा एआई में लेटेस्ट फीचर ऐड हुआ है, और भी चीज़ें ऐड हुई हैं जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपका वही एआई व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ सर, इस तरीके से। यहाँ पे आपका एक और ऐड हो गया है योगा। आप यहाँ पे बच्चों को योगा भी सिखा पाएंगे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबिल्ट कैमरा है, तो अब बच्चा जैसे आपका मूव करेगा, लाइक कोई योगा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सब कुछ ये बोर्ड सिखाने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे वीडियो कॉल पे आप सिखाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक एनिमेटेड लड़की है, यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा ओपन हो गया है, यहाँ पे एक बच्चा मेरा खड़ा होगा सामने, और ये कैमरा जैसे जैसे बच्चा मूव करेगा, लाइक ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, या फिर ऐसे, इस तरीके से वो उसके मोशंस को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिखाएगी, ठीक है। तो आपको ये फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है यहाँ पे आपका एक्टिव प्ले, आपने देख लिया, एक्टिव लर्निंग था, अब ये एक्टिव प्ले ऐड हो गया है। एक्टिव प्ले सेम कैमरा वाला फीचर है, यानी बच्चा दौड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए आपके बच्चों के लिए है ये। जैसे आप सबवे सर्फर खेले होंगे तो उसमें आप हाथ से, मतलब फिंगर से आप फ़ोन में इधर उधर रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो आपका वो गेम में मूव होता है। तो यहाँ पे आपका बच्चा जो है फिजिकली मूव करेगा, लेफ्ट होगा तो ये बोर्ड में आपका लेफ्ट हो जाएगा, राइट होगा तो बच्चा आपका राइट हो जाएगा। ऐसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो खैर अभी कोई बच्चा है ही नहीं हमारा क्योंकि कैमरा कनेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कैमरा हमारा ऑन हो गया है, तो यहाँ पे बच्चे को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं केवल और केवल सिग्मा एआई A7 Pro में। तो इसको मैं इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। तो अभी आपने जो देखा है ये केवल जो है सिग्मा एआई का अभी आप 70% फीचर ही देख पाए हैं। उसके बाद जो मेन 30% फीचर बचता है वो है ये जिनी है, एआई जिनी, जिसको हम सिग्मा बॉट भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें और भी ऑप्शंस हैं, लाइक आप कोई क्विज बनाना चाहें, कोई क्वेश्चन बनाना चाहें और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टॉपिक डाला मैग्नेटिक फील्ड, हमने डाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये किस क्लास के लिए बनाना है ये हम ग्रेड चूज कर देंगे, लाइक हम ग्रेड 12th के लिए बना रहे हैं। अब क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी चूज़ करिए, इजी, मीडियम, हार्ड। तो रखने वाले हैं मीडियम। किस टाइप में होगा, एमसीक्यू में होगा, ट्रू फॉल्स या शॉर्ट आंसर टाइप में होगा, चूज़ कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे 20 तक का ऑप्शन आ गया है, यानी 20 इजी का होने वाला है, 20 मीडियम और 20 हार्ड का, यानी एक टॉपिक के ऊपर एआई आपको 60 क्वेश्चन बना के देने वाला है। ठीक है, और चैप्टर में समझ लीजिए कितना क्वेश्चन बन जाएगा एक चैप्टर के ऊपर, यानी केवल एक टॉपिक पे 60 क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से बहुत सारे एक चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके बच्चों की। और यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश है तो मुझे हिंदी करना है तो मैं यहाँ पे हिंदी भी कर लूँगा। तो इस तरीके जैसे मैंने हिंदी किया, अब यहाँ पे जनरेट किया, तो आपका पूरा एआई क्वेश्चन जनरेट करना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हिंदी में। ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्विज विजिट करके आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ये हम थोड़ा जल्दी कर दिया, अभी ये जनरेट नहीं हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है जनरेट लेसन प्लान। सेम टॉपिक के ऊपर अगर आपको पूरा चैप्टर पीपीटी बनाना है तो ये लेसन प्लान पे आपको आना है। सेम हिंदी में बनाना है तो हिंदी हमने चूज़ किया, जनरेट किया। अब एआई फुल्ली आपका जनरेट करना स्टार्ट कर देगा पूरा टॉपिक। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जनरेट होना स्टार्ट हो गया पीपीटी। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीपीटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप पीपीटी में सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका पीपीटी भी जनरेट हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट, वीडियोस, क्वेश्चंस सारे कुछ आपको एआई को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उससे रिगार्डिंग इमेजेस हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एआई देने वाला है। अब इसी फॉर्मेट में अगर पीपीटी में करना होता तो हम यहाँ पे डाउनलोड इंसर्ट ऑल की जगह यहाँ पे डाउनलोड पीपीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पीपीटी भी डाउनलोड करके सेव कर देगा। ठीक है, देखिए गेटिंग प्रेजेंटेशन रेडी। अब यहाँ पे डाउनलोड हेयर करना है, अभी हमारा पीपीटी सेव हो गया है इसके इंटरनल स्टोरेज में। उसके बाद है कोई भी आप सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। ये आपने एक सेंटेंस पढ़ाया। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड पिक्चर्स दिखाना है बच्चों को कि एआई जनरेट करके दे मुझे ये सेंटेंस के ऊपर पिक्चर। तो फिर से आपको इस जीनी का यूज़ करना है। अब आपको आना है किसी एक ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ इमेज जनरेशन के ऑप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे सेम टॉपिक डाल देंगे। ठीक है, अब बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल इस तरीके से। इस तरीके से अपना ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा एआई। ये हमारे उसको टेक्स्ट को एनालाइज किया, रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद आपका यहाँ पे 4K इमेज, ये इमेज आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा कि बिकॉज ये एआई जनरेटेड इमेज है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस पढ़ाया, यहाँ पे आपको इमेज भी मिल गया। अब इसको इमेज को बड़ा छोटा करेंगे तो कोई इमेज में फटेगा नहीं सर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये ट्रेनिंग वीडियो। आप बहुत चीज़ इस वीडियो से सीख पाए होंगे, अपने कैसे पढ़ाना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, लाइक कौन से टूल्स कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको सारे टूल्स यहाँ पे एआई व्हाइट बोर्ड के हम समझा चुके हैं, और साथ में आपने 3D लाइब्रेरी, सिग्मा लैब्स, ये सब कुछ आपने देखा। ठीक है, उसके बाद है ब्राइट नोट। ये ब्राइट नोट मेनली बेसिक है जो कि आप हर एक बोर्ड में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी आप नॉर्मल पैनल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये मिल जाता है। लाइक ये पेन्स के ऑप्शन है, यहाँ से पेन्स चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लाइक मुझे अभी आगे से रेड लिखना है, पीछे से ब्लू लिखना है, और पीछे से मुझे थिकनेस बढ़ाना है तो पेन पे चूज़ करके थिकनेस को हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। आगे से थिकनेस बढ़ाना है तो इस तरीके से 5-5 पेन आपको मिल जाता है। देखिए आगे से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, रेड चल रहा है, पीछे से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ब्लू चल रहा है। तो ये एक बेसिक नोट होने वाला है। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से आप सेटिंग में जाके, बैकग्राउंड सेटिंग में जाके यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, मिटाने के लिए यहाँ पे इरेजर है, यहाँ पे शेप्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं, आपका शेप्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको पिक्चर चाहिए या फिर कुछ भी आप टॉपिक लिख के इमेज लाना चाहते हैं गूगल के द्वारा, तो आप यहाँ पे जैसे मुझे हार्ट चाहिए तो मैं इस तरीके से हार्ट लिखा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन मिल गया, इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, मैं इसको टैप किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, हार्ट आ गया। अब जो भी हार्ट मुझे चाहिए यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हार्ट का पिक्चर मुझे अपने सेंटर इमेज पे चाहिए यहाँ पे, तो अब उसको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से अभी हम इसको कट कर देंगे इसको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बड़ा छोटा जैसे आपको करना है, सॉरी सिलेक्ट पे है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी हमको लिखना है हम लिख सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग हमको जहाँ पे मूव करना है कर सकते हैं। कुछ जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो इस तरीके से हम जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखा होगा सिग्मा AI A7 Pro के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, अभी दिवाली ऑफ़र पे काफ़ी सारे बेंचमार्क की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स आए हैं। ऑफ़र जानने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8527926648। और ये बोर्ड आपको अच्छा लगा, इस बोर्ड को बुक करने के लिए आप भी कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। इस पर भी बहुत सारे अमेजिंग एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द कॉल करके अपना स्लॉट को बुकिंग करें। थैंक यू वेरी मच।